हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं भाई? सब बढ़िया। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट को फिनिश कर चुके हैं। तो इट्स टाइम टू इट्स एक्सरसाइज। तो अब इसकी एक्सरसाइज को ख़त्म करने का वक्त आता है। तो चलिए स्टार्ट करें, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Name the element that determine the weather of a place। ठीक है, नाम बताइए जो कि किसी भी स्थान के मौसम को डिटरमाइन करते हैं। उन तत्वों का, उन अवयवों का नाम बताइए जो किसी भी स्थान पर मौसम को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, एयर प्रेशर etc आर द एलिमेंट ऑफ वेदर। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग और वायु दाब, यही होते हैं किसी भी प्लेस पर मौसम को निर्धारित करने वाले तत्व। बिकॉज ऑफ वेदर ऑफ द प्लेस कैन बी डिटरमाइन यूजिंग दीज एलिमेंट। और इन्हीं एलिमेंट की सहायता से हम किसी भी स्थान का जो मौसम है उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। When are the maximum and minimum temperature likely to be occur during the day? कब माना जाता है, कब होता है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर पूरे दिन में? तो जैसे कि आपको पता है, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूँ तो आफ्टरनून, हम आफ्टरनून को मैक्सिमम टेम्परेचर कंसिडर करते हैं कि आफ्टरनून पे में जो होगा वो अत्यधिक तापमान होगा, जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो यही होगा। वेल द मिनिमम टेम्परेचर की बात करें जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग जो होगा वो मिनिमम टेम्परेचर होगा। समझ में आ गया? चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, जो एवरेज होता है ना वेदर का, मौसम का जो तापमान, मौसम जो होता है ना, मौसम का एवरेज, औसत, मौसम का जो औसत होता है लंबे समय तक किसी भी स्थान पे मौसम का जो औसत होता है उसी को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। ए प्लेस receive very little rainfall and the temperature is high throughout the year, the climate कैसा होगा? देखिए, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है और टेम्परेचर हाई है तो हॉट एंड ड्राई। रेनफॉल कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा भाई, लिटिल है तो ड्राई होगा, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होगा। ठीक है, अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रहा होता तो यहाँ पे हॉट एंड वेट हो जाता। 3 देखते हैं। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर, जहाँ पे अत्यधिक चरम कंडीशंस पाई जाती हैं, चरम जलवायु पाई जाती है, ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए। तो ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, एक तो हो जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, दूसरा होता है पोलर रीजन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, समझ में आ गया? लास्ट वीडियो को देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है तो, उसमें हमने ट्रॉपिकल रीजन के बारे में ही बताया, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरिया। देखिए, जम्मू कश्मीर, केरला, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जम्मू कश्मीर कैसा होता है? हर समय मॉडरेटली क्या होता है, वहाँ पे ठंडी रहती है ना, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? कोल्ड होगा। मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर, विंटर में बहुत अधिक ठंड होगी। और लगभग मॉडरेटली यानी कि हल्का गर्म रहेगा, पूरी साल हल्का गर्म रहता है और नमी वाला रहता है, लेकिन सर्दियों में बहुत अधिक ठंड होगी यहाँ। उसी के बाद हम केरला की बात करें तो वेरी हॉट एंड वेट एज इट इज़ कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र है भाई, तटीय क्षेत्र है तो यहाँ पे हॉट होगा ही होगा, और हॉट के साथ साथ नमी भी पाई जाएगी। राजस्थान की बात करें तो हॉट एंड ड्राई होगा जी, यहाँ तो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा होता है, कि वो विंटर में ही मान लीजिए तो थोड़ा कम होगा, बाकी तो थ्रू आउट ईयर यहाँ पे ज़्यादा ही होता है। और रेनफॉल भी बहुत कम होता है, तो यहाँ तो हॉट एंड ड्राई ही होगा जी। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
तो यहाँ पे तो भाई आपका वेट ही होगा, आर्द्रता वाला होगा, क्योंकि इंडिया रिसीव रेन फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि यहाँ पे वर्षा होती रहती है, इसलिए यहाँ पे वेट नमी वाला रहेगा जलवायु। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट? टू चेंजेस, which of the two changes frequently, weather or climate? वेदर और क्लाइमेट्स में कौन से चेंजेस हो जाते हैं फ्रीक्वेंटली? मौसम और जलवायु में से किसमें तेज़ी से परिवर्तन होता है? विच ऑफ द टू चेंज फ्रीक्वेंटली, यानी कि इन दोनों में से किसमें तेज़ी के साथ परिवर्तन होता है? तो आपको पता है जी, जो क्लाइमेट है वो तो एवरेज है मौसम का, तो फ्रीक्वेंटली कौन चेंज होता है? वेदर। वेदर चेंज फ्रीक्वेंटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फॉलोइंग आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। यहाँ पे डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, तो जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो हैवी डाइट ऑन फ्रूट्स, यहाँ पे हमें को बताना है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट इट इज़ एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। जी, यहाँ पे बताना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए हैं या पोलर रीजन के लिए। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो होती है वैरायटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है प्लांट्स की, एनिमल्स की। तो डाइट हैवी फ्रूट्स ऑन फ्रूट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। लाउड वॉइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्टिकी पैड्स ऑन फीट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ब्राइट कलर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्ट्रॉन्ग टेल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और लॉन्ग एंड लार्ज वीक, ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपने पढ़ा है, अभी पढ़ा है ना जी। पोलर रीजन की बात करूँ मैं अगर, तो पोलर रीजन में वाइट फर और नीड टू माइग्रेट, यहाँ पे माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो लेयर पाई जाती है फैट की। वाइड रेंज ऑफ पाँव, लार्ज पाँव, तो बड़े बड़े पाँव होते हैं यहाँ पे। आई थिंक दैट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड फॉर डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ सो। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन पाई जाती है? देखिए, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेज एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं थ्रू आउट द ईयर। द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन वेरीज 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द ईयर। पूरी ईयर में यहाँ का जो तापमान जो होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और 40 डिग्री के आसपास रहता है। दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ, यहाँ पे लगातार गर्माहट, रेन वर्षा, जिसकी वजह से जो सपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है पौधे और जंतुओं की। तो यहाँ पे जो होता है ये क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अनुकूल है कि यहाँ पे कोई भी प्लांट और एनिमल आसानी से सर्वाइव कर सकता है, इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से ही यहाँ पे कंपटीशन होता है फूड और शेल्टर के लिए। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एनॉर्मस नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सुटेबल हैं, जिससे यहाँ पे बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है विभिन्न प्रकार के एनिमल्स की। डैट इज़ वाई द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल।
इसीलिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जंतुओं की बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशेष जंतु ही जीवन यापन करते हैं, क्यों नहीं पाए जाते। एक्सप्लेन with the example why we find animal of certain kind living in particular climatic condition। उदाहरण के साथ आपको हमें एक्सप्लेन करना है कि कुछ ही जंतु क्यों निश्चित काइंड के यानी कि निश्चित जंतु ही पर्टिकुलर क्लाइमेट में सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, देखें, चलिए देखते हैं। देखिए, एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल्स अडेप्टेड होते हैं उन सभी परिस्थितियों में जिनमें वो रहते हैं। दीज एडेप्टेशन आर द जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और ये जो एडेप्टेशन होता है ये विकास के लंबी प्रक्रिया है। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इफ़ दे आर मूव टू रीजन हैविंग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन दैन फ्रॉम देयर हैबिटेट। तो जिसकी वजह से अगर ये जंतु कहीं और मूव कर जाते हैं तो वहाँ पर इनके लिए सर्वाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जिस स्थान पर रह रहे होते हैं वहीं के लिए ये अनुकूलित हो जाते हैं। इसीलिए कुछ एनिमल्स को वहीं की क्लाइमेट के अनुसार हमने एडेप्टेड पाया है। जैसे हम एग्जांपल के लिए पोलर बियर को ले लेते हैं, तो पोलर बियर केवल जो होगा वो पोलर रीजन में ही एडेप्टेड है। वो उसको अगर आप रीजन उसका चेंज कर देंगे तो वो अनुकूलित नहीं हो पाएगा और मर जाएंगे, क्योंकि पोलर रीजन के पास थिक लेयर पाई जाती है फर की, और अंडर फैट भी होता है उनकी स्किन के अंदर जो इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती और उनकी बॉडी जो होती है गर्म बनी रहती है। तो अगर आप उसको हॉट एंड ड्राई एरिया में ला के छोड़ देंगे पोलर बियर को, तो वो बेचारा मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यों हम कुछ ही एनिमल को पाते हैं, कि वो कुछ एनिमल जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही सर्वाइव कर पाते हैं, सभी में नहीं कर पाते। तो उसी को एग्जांपल के साथ हमें बताना था। जैसे यहाँ पे दूसरा बता रहे हैं, मंकी हैव लॉन्ग टेल एंड ग्रास्पिंग ब्रांचेस अडेप्टेड टू लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट कैन नॉट सर्वाइव इन पोलर रीजन। बंदर की अगर बात करें जिसकी लंबी पूँछ पाई जाती है और ये पूँछ की सहायता से ब्रांचेस में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं, तो अगर हम इनको पोलर रीजन में छोड़ दें तो ये वहाँ पे जीवित नहीं रह पाएंगे। तो दोनों ही परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पे जो एनिमल हैं वो वहीं के वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू एनिमल लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाला जो एलिफेंट है, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। हाथी में अनुकूलन बताना है कि किस प्रकार वो रेन फॉरेस्ट के लिए अनुकूलित है। तो इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। तो बहुत सारे रिमार्केबल वेज में हम बता सकते हैं, जैसे कि इट यूजेज इट्स ट्रंक एज ए नॉस्ट्रिल, ये अपनी सूंड का इस्तेमाल नॉस्ट्रिल की तरह करता है। इसमें विच हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है इनकी। द ट्रंक इज आल्सो यूज इट फॉर पिकिंग अ फूड, ये जो इनकी सूंड है ये भोजन को पकड़ने में भी सहायता करती है। मोरेवर इस टास्क आर मॉडिफाइड टीथ, और इसके मॉडिफाइड टीथ की बात करें हम, जो बाहर की साइड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, ये जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ की छाल को चीरने में सहायता करते हैं। और ये हाथी को लब भी है, यानी कि हाथी इसको खाना भी पसंद करता है पेड़ की छाल को।
सो द एलिफेंट इज़ ईज़िली हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल। तो इसलिए जो रेन फॉरेस्ट में कंपटीशन होता है ना फूड का, तो उसको आसानी से हैंडल कर लेता है एलिफेंट, क्योंकि भाई मस्त आदमी है, अपने सूंड से ही काम चला लेता है। जिस पेड़ को चाहिए उस पेड़ की छाल को चीरेगा और उसको खा जाएगा। लार्ज ईयर ऑफ एलिफेंट के अगर हम बड़े बड़े कान की बात करें तो ये छोटा सा साउंड भी आसानी से सुन लेते हैं। और दे आल्सो हेल्प एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो ये क्या कहता है, ये हाथी को कूल रहने में भी सहायक होता है। जब गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो ये हाथी को कूल रहने में भी सहायक होते हैं इसके बड़े बड़े कान। इस तरह से एलिफेंट जो होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए अडेप्टेड हो जाता है एलिफेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ए कार्निवोर विद स्ट्रिप ऑन इट्स बॉडी moves very fast while catching its prey. It is likely to be found is polar region, desert, ocean, tropical rainforest। देखिए कार्निवोर की बात हो रही है विद स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, जिसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। मूव्स वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी के साथ में मूव कर सकता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। लाइकली टू बी फाउंड कहाँ पाया जाएगा भाई, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, टाइगर की बात कर रहे हैं ना जी। क्वेश्चन नंबर 11, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। देखिए इतने अधिक कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए कौन सा फीचर अडेप्ट करता है पोलर बियर को। तो वाइट फर, फैट ब्लो स्किन, नीन सेंस ऑफ स्मेल। तो जी फर्स्ट ही कर रहा है भाई, सारी बात फर्स्ट में ही दे दी इन्होंने। वाइट फर होते हैं, फैट होते हैं स्किन के नीचे जो इंसुलेटेड करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा ऑप्शन ट्रॉपिकल रीजन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है भाई, हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। देखिए ट्रॉपिकल रीजन की बात करें हम तो यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड होगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गर्म होता है और ह्यूमिड आर्द्र होता है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है बच्चों, चलिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।